कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको 1 महीने पहले बोला था। तो वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे आज पाकिस्तान की सरकार गिर गई। इमरान खान अब वहां के पंतप्रधान नहीं रहे। ये मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था, ये ऐसे होगा। और ये भी जो है, इनको लग रहा है कि ये ईवीएम से आए हुए भारत में जो 303 प्लस है, तो नेचर जो है वो इस तरह से काम नहीं करती है। कर्मा जो है वो आज नहीं तो कल रिटर्न आता है। तो ये होगा, ये रिटर्न आएगा। जिस तरह से सभी जो है चोजन, देखिए हम कह रहे हैं कि हम चोजन वन है, तो हमको हमने खुद नहीं चूज किया है। वो भले कोई और यूट्यूबर्स होंगे जो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर फेक कह रहा है। तो सोचिए 2.5 साल पहले जो मैंने कहा था वो आज तक सब कुछ सच हुआ है। रही एलियंस की बात, तो एलियन यूएफओ दिखने लग गए हैं, तो वो भी दिख जाएंगे। और अगले 4 महीने यानी 12 तारीख के बाद, ये 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद में आपको इतनी उल्था पत्थर जो है हलचल आपको भारत में दिखेगी, क्योंकि भारत के बाहर चल रही है। यूएस में चल रही है, तुर्की में चल रही है, जर्मनी में चल रही है, रशिया में चल रही है। रशिया में स्नोफॉल आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, जो है ओले गिर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिम महाराष्ट्र के, और मराठवाड़े के 3 डिस्ट्रिक्ट, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ और जालना का कुछ हिस्सा, वहां पे गए 3 दिन से ओले गिर रहे हैं। तो फसल तो बर्बाद हो रही है। अब एक्सट्रीम हीट जो है ये 4+1G से इन्होंने लाई है, एक्सटर्नल हीट। और ऊपर से जो सूरज के फ्लेयर्स निकल रहे हैं, वो फ्लेयर्स जो है वो एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड और चेंज कर रहे हैं पृथ्वी की। अब मैंने कहा था कि नॉर्थ पोल जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो वो अब अगले हार्डली 3 से 4 हफ्तों में पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जब वो स्टेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो फिर आपको दिखेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। आपका 10 फीट तक, मैंने कहा था 3 मीटर तक जो है समुद्र की लेवल अगले 2 महीनों में बढ़ेगी। अब 1 महीना हो चुका, 1 महीना बाकी है। मैंने इसके लिए प्रूफ के लिए आपको एक वीडियो डाला था टेलीग्राम पे, कि जब ऑस्ट्रेलिया में 2 तारीख को साइक्लोन आया, तो वहां पे एक मिनी सुनामी आई, और उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वहां पे 7 मीटर तक के उन्होंने वहां पे जो है वो वॉल बनाई हुई है। तो जैसे क्या है कि 7 फीट की वॉल ऑस्ट्रेलिया को बनानी पड़ी उनके समुद्र किनारों पे। तो मैंने कहा आपको, आपकी समुद्र क्या है, कम से कम 3 मीटर यानी 10 से 12 फीट तक बढ़ने वाली है अगले महीने में, क्योंकि 3 करोड़ किलोमीटर का बर्फ जो है आइस शेल अंटार्कटिका का, वो अगले 1 हफ्ते में, क्योंकि 2 हफ्ते पहले की न्यूज थी, 1 हफ्ता निकल चुका है, अगले 1 हफ्ते भर में 3 करोड़ किलोमीटर का जो है वो आइस पिघलने वाला है ऊपर से। और उसमें ये हो गया है कि एक आपके रोम के साइज का एक आइसबर्ग अलग टूटा इस 4 दिन पहले। तो ये सब जब पिघलेगा, तो इसका करंट जो है, हॉट वाटर करंट एंड कोल्ड वाटर करंट, ये जब आएगा समुद्र में, तो बाष्पीभवन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक साइक्लोन आएंगे, हरिकेन आएंगे। अभी 2 दिन पहले फ्लोरिडा में एक हरिकेन धड़का है, उसका वीडियो भी मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। एक्चुअली मैं टेलीग्राम बंद कर दिया था 2 दिन के लिए, मगर क्या है, मैंने ऐसा आज मैंने लिखा है पोस्ट पे, ट्रोलर्स का जो चलना है वो चलने दीजिए, क्योंकि आज ये जो होने वाली है चीज है, वो एक तांडव, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, तांडव शब्द यूज किया था, उसके बाद में बहुत लोगों ने वो यूज किया है। मगर जब देखिए सारे कंटेंट का जो है ओरिजिनल मैं ही देता हूं, उसके बाद जो कॉपी हो जाता है, होने दीजिए। तांडव एक शब्द यूज किया था, क्योंकि तांडव जो है वो कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी है। कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी क्या है, जहां पे फिर आपके जो 5 मूल तत्व है, हवा, पानी, वायु, पानी, जल, आकाश और भूमि, ये पांचों तत्वों में कॉस्मिक एनर्जी अपना डिस्ट्रक्शन एनर्जी उसमें देती है। तो हवा में आपको साइक्लोन्स आएंगे, टोर्नेडो आएंगे, पानी में आपको सुनामी आएगी, बारिश आएगी, फ्लड्स आएंगे, आपके अर्थ में अर्थक्वेक आएंगे, भूस्खलन होगा, आपके आकाश जो है, आकाश की बिजली कड़कती है, स्नोफॉल होता है, फिर रहता है, क्या रह गया, अग्नि,
तो कई जगहों पे, पहाड़ों पे आपको जो है वो वनवा कहते हैं हमारे इसमें, वाइल्ड फायर जो है वो दिखेगा। तो ये पांचों तत्वों में आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे उस चीजों का आपको इम्पैक्ट दिखेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, 4 स्टेट का मैंने नाम लिया था, उसमें और 3 स्टेट बढ़ गए हैं, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने वो पोस्ट किया था। मैं पहले आपको एविडेंस देता हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ। पहले आके हवा में बात मैं नहीं करता हूँ। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और आसाम में, और कश्मीर में, और अंडमान निकोबार में, और एक है मैं उसका नाम भूल गया हूँ, आई थिंक आंध्रा है क्या, कर्नाटका है। ऐसे 6 स्टेट्स में 24 घंटे के अंदर भूकंप आए थे। 3 दिन पहले की न्यूज है ये। तो जो पहले 4 राज्य बोले थे मैंने, गुजरात, पंजाब और दिल्ली मिला के, पंजाब, दिल्ली और आपका कश्मीर तो पहले भी कहा था मैंने। तो ये 4 राज्य और ये अगले ये 6 एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। और गुजरात था, गुजरात में अर्थक्वेक आएगा तो मुंबई में सुनामी आएगी। तो अगर ये आप देखेंगे प्लेट्स, मैंने उसका एक पोस्ट डाला था, प्लेट्स जो है टेक्टोनिक प्लेट्स, आप देखिए, यही टेक्टोनिक प्लेट्स आगे जाती है कजाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते होते अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आती है, और वही आगे रशिया में जा रही है। और यही अगर आप नीचे जाते हैं तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स पाकिस्तान से आगे मिडिल ईस्ट में जाके फिर वो साउथ अफ्रीका में जा रही है। साउथ अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीकन रीजन है, केनिया वाला, उसमें दरार आ चुकी है। लिटरली पृथ्वी का जो ग्राउंड लेवल है वो अपने से दूर गया है, फट गया है। उसका वीडियो भी आपको लगे तो डालूंगा टेलीग्राम पे। वो एक्चुअली अपने से दूर जा रहा है पर डे 0.3 मीटर के स्पीड से वो अपने से अलग हो रहा है वो। और ये स्पीड क्यों और लेगा, क्योंकि जब अंटार्कटिका का आइस शेल जब पिघलेगा तो उस टेक्टोनिक प्लेट पे जो इतना टनों का, बिलियंस ऑफ टन्स जो आइस का प्रेशर है वो रिलीज होगा, तो प्लेट जो है वो भी थोड़ी शेक करेगी। उसका असर भी टेक्टोनिक प्लेट्स पे गिरेगा, उसकी वजह से भूकंप आएंगे, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली साइक्लोन, आपके जो ज्वालामुखी फटेंगे, और उसकी वजह से जो समुद्री रीजन है वहां पे उसका इम्पैक्ट गिर के सुनामी तैयार होगी। बड़े बड़े शहरों पे वो इम्पैक्ट करेगा। जो मैंने मैंने इंडिविजुअली में मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है डायमेंशन में, मैंने आपको हर बार 6 महीने पहले बताया है कि ये चीज होगी। इस बार मैंने 4 महीने का ही दिया है आपको, क्योंकि ये 4 महीने ऐसे जाने वाले हैं कि जिंदा रहेंगे तो भी ऊपर वाले का शुक्रिया माना जाएगा। इतनी हालत खराब होने वाली है। आपका अनाज, आपका राशन, आपका पानी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहने की 8 दिन के लिए तैयारी कर लीजिए। कोस्टल रीजन से अभी भी आपके पास 10-15 दिन का टाइम पीरियड है। कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 महीने के लिए अपने गाँव में, अपने जहाँ पे भी है आप, समुद्र कोस्टल लाइन से 150 किलोमीटर, सरकार आपको तब बताएगी जब आपके नाक तक पानी आ जाएगा, तब तक आपको नहीं बताएगी। जैसे उन्होंने यूक्रेन में पता था कि ये परिस्थिति आने वाली है, तो भी उन्होंने 2 महीने कुछ नहीं किया। सारे देशों ने पहले अपने सब निकाल लिए थे, मगर भारत सरकार ने नहीं किया, क्योंकि ये अभी भी नहीं चाहते हैं कि सब कोई बचे। क्योंकि अगर वो चाहते हैं तो बूस्टर डोज आज से 10 तारीख है, आज 10 अप्रैल, आज से 18 साल के आगे के बच्चों के लिए जो है चालू हो चुका है। और जैसे मैंने कहा था, सारा खेल जो है वो वायरस या ये कुछ नहीं है, जो कुछ है ये है। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जो कुछ है ये है। जब मुझे बताइए 0.4 के आगे जब हार्मफुल है, हा? ये 0.4 के आगे जा रहा है, आज 1+ जा रहा है। ये जिस दिन ये 1.6+ जाएगा, उस दिन हमारे यहाँ पे भी नए नए रेस्पिरेटरी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट निकलेंगे, रेडिएशनल निमोनिया के निकलेंगे। जिन्होंने जी ऑक्साइड लिया हुआ है, उसमें जब वो जी ऑक्साइड और 4+1G का मैग्नेटिक आके मर्ज करेगा, तो जो ईसीजी कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया था, मेरी जो घड़ी है ये 10 मिनट पीछे चल रही थी, और मेरी जो घर की घड़ी थी, मेरे भाई की छोटी बच्ची है,
वो हार्डली 6.5 साल की है। आज जब सुबह हम नाश्ता कर रहे थे तो उसने ध्यान दिया, चाचा अपनी घड़ी 1 बजे रात को बंद गिर गई। तब मैंने देखा यार मेरे घर के बच्चे भी जो है वो छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हैं। तो जब मेरे घर की वॉल का वो क्लॉक जो है वो बंद गिर गई है, तो अभी अपने अपने घरों के वॉल क्लॉक पे ध्यान दीजिए। खास करके जब घड़ी जब पीछे गिरना स्टार्ट हो जाती है तो उसका जो सेकंड काटा रहता है, वो सेकंड काटा जो टिक टिक करके जब चलता है सेकंड्स के, तो 4 या 5 सेकंड बाद में वो टिक 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 करके थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाता है। कंटिन्यू चलता है टिक टिक टिक, फिर 4-5 सेकंड बाद वो वाइब्रेट करता है थोड़ा सा। तो समझ लीजिए वो उसकी बैटरी ड्रेन हो रही है और उसको जज नहीं कर पा रहा है। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। जब आपकी वॉल पीछे गिरना चालू हो जाएगी, और जिस दिन खास करके ये लोग रात के 10:30 के बाद में, रात के 10:30 के बाद में और सुबह 5 बजे के बीच में, ये खास अभी जो दिन में दिखाया ये 1 पॉइंट था। जब रात को ये खास करके 2+ आगे जाते हैं, 2+ जब आगे जाते हैं तो आपके हार्ट का ए नोड, जहां से फर्स्ट हार्ट बीट निकलता है, मोहित सर और जो भी डॉक्टर से उनको सब पता है, फर्स्ट हार्ट बीट जो आती है वो ए नोड के फर्स्ट इंपल्स से आती है। उस ए नोड पे ये इम्पैक्ट करता है। ऊपर से आपकी 10th क्रेनियल नर्व जो है, इसे वेगस नर्व कहा जाता है, जो कि आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट, जैसे आपका हार्ट बीट, आपका यूरिनरी सिस्टम, आपका इंटेस्टिनल सिस्टम्स जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, हियरिंग सिस्टम जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो डैमेज हो चुकी है। वेगस नर्व का काम होता है ब्लड प्रेशर लो करना। अब जब लोगों को एंजाइटी आ रही है, न्यूज देख रहे हैं, ये पैनिक हो रहे, वहां पैनिक हो रहे, श्रीलंका बर्बाद हुआ, अगला नंबर नेपाल का है, अब पाकिस्तान का भी नंबर आने वाला है, तो इन सब के बाद में फिर इंडिया का नंबर अगले 6 से 8 महीने में आ जाएगा। तो ये पैनिक जब बढ़ेगा तो लोगों के हार्ट ब्लड प्रेशर कम नहीं होंगे और ऑटोमेटिकली हार्ट फेलियर जो है वो आएगा। आज भी मेरे यहाँ पे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने एम्बुलेंसेस नहीं बांटी आज तक कभी पीएससी सेंटर्स को, मगर इन्होंने शव वाहिनियां बांटी है पिछले महीने। इन्होंने हर रूरल ग्राम पंचायतियों को पब्लिक टॉयलेट्स और यूरिनल्स बांधने के लिए करोड़ों रुपए निधि दिया जा रहा है। क्या हो रहे वाला है कि आपको एक साथ जो है स्वच्छ भारत का पैसा जो इतने दिनों से मोदी जी संडास बांध रहे थे, टॉयलेट बांध रहे थे, आज एकदम से हर स्टेट बांध रही है, क्योंकि वेगस तो डैमेज हुई है। आदमी लोग खड़े खड़े कहीं मुंह देंगे तो उसमें यानी इंडिया में ये नहीं है, ऑड नहीं है, मगर लेडीज अगर रास्ते पे, क्यों कंट्रोल नहीं रहेगा ना ब्लैडर पे, आपकी वेगस नर्व डैमेज होने की। जो बातें मैं करता हूँ ना मोहित सर, भी आपको भी देखा है कि जो बात मैं करता हूँ वो कोई नहीं करता है। जैसे लेडीज के ब्रास, फैंसी ब्रास जो है वो कैंसर पॉजिटिव, इसके अंदर एस्बेस्टोस पाउडर आता है। जिस तरह से मैंने कहा था कि आपका सोल्जर सलामी नहीं देगा, इसका मतलब आपका स्टैमिना जो है, सेक्स स्टैमिना, वो कम हो जाएगा। इस पे किसी ने आज तक बात नहीं की, मैंने अकेले नहीं की। उसी तरह से ये वेगस नर्व या फिर आपका जो नेक्रोसिस ऑफ द पेनिस जो है, ये इस पे कोई बात नहीं किया है, वो अकेला किया हूँ मैं। आपको हर चीज का वार्निंग दे रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने टीके लगवाए हैं, अगर आपको जाके कहीं सफेद मुसली और काली मुसड़ी, उसको क्या कहा जाता है मुझे बाकी भाषाओं में मुझे पता नहीं है, तो ये जाके पहाड़ों से, जंगलों में से नेचुरल जो आई है उसको लेके आइए, उसको सुखाइए, उसका पाउडर पाउडर बनाइए। सॉरी, सफेद मूसली और जो सर बात कर रहे हैं, ये दोनों आपको पंसारी की दुकान से मिल तो जाएंगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेंगी, अच्छी नहीं मिलेगी, वो लेनी नहीं है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि पहाड़ों से लेकर आइए, वहां पे आपको शुद्ध मिल सकती है। शुद्ध चाहिए हमें, क्योंकि ये जो इस पे मिलती है शॉप्स पे, मेडिकल शॉप्स पे या आयुर्वेदिक शॉप पे, वो उन्होंने खेती करके, उसका उत्पादन करके, उन्होंने खाद भी डाल के लाई हुई है। तो हमें बिना खाद की नेचुरल चाहिए तभी। और उसके पहले उसको पाउडर बनाइए, हर हफ्ते 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उसको पीजिए। ऐसे आपको 3 महीने यानी 12 हफ्ते करना है। और उसके पहले आपको आपके बॉडी का जो है टेस्ट कराना है, जिसे एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट कहा जाता है, वो कीजिए, ताकि आपकी डैमेज इम्यूनिटी आपको समझेगी। फिर 3 महीने बाद फिर से उसकी एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करनी है, आपको कंपेयर करके आपको समझेगा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी डैमेज थी, कितनी कवर हुई है। इसका मतलब आपका जो इंटरनल डैमेज हुआ वाला डीएनए आरएनए है वो भी रिकवर हो गया है।
अगर आप हेल्थ बिल पास हो गया तो सभी खासदार को घेराव करना चाहिए, बिल्कुल, वरना आपको कोई नहीं बचाएगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपके सांसदों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कल आपके घरों में घुस के एक पुलिस बिल लाया गया है जहां पे पुलिस आपको कहीं भी रोक के आपके बॉडी का डीएनए सैंपल ले सकती है। मैंने आपको कहा था ऐसा क्या है उस बिल में जहाँ पे डीएनए स्टोरेज एंड यूजेस बिल जो है 126 नंबर का, वो 2019 से ट्राई कर रहे लाने का। क्या है आपके डीएनए में? बिकॉज द फ्यूचर इज डीएनए, प्योर डीएनए। और ये प्योर डीएनए खुद का रखना चाहते हैं, उनका उनका खुद का डीएनए रखना चाहते हैं वो, ताकि उस डीएनए की वैल्यू रहे। कल की एक न्यूज आई थी, इंडिया के 6 अलग अलग बॉलीवुड स्टार्स, फीमेल स्टार्स ने, उसमें सावंत भी है, क्या नाम सावंत, सावंत है ना कोई, वो डांस गर्ल है, राखी सावंत, राखी सावंत और उसके जैसे और 6 सुपरस्टार फिल्म स्टार लोगों ने अपने फीमेल एक्स जो है वो क्रायो चेम्बर में रखवाए हैं। क्यों भाई साहब, ऐसे क्या आने वाला है कि आप एग्स जो है ओवम वो आप क्रायो चेम्बर में रखवा रहे हैं? मैंने आपको हर बार कहा है, जो जिस दिन आपको ये खेल समझेगा इस टीके का, ये खेल पूरा का पूरा आध्यात्मिक है, ये एक धर्म युद्ध है। जिस दिन आपको समझेगा गॉड जिस दिन आपका डिस्ट्रॉय क्या है आपको समझेगा और डिस्ट्रॉय करने के लिए एमआरएनए टीका लाया है, तब आपको समझेगा ये धर्म युद्ध है। मैंने रिलीजियस एग्जम्पशन मांगा था, वैक्सीन कोर्ट की जो याचिका है वो मेरी रिलीजियस एग्जम्पशन है। क्यों मैं रिलीजन पे आया हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं रिलीजन पे क्यों आया हूँ? क्योंकि रिलीजन ही जो है वो मानव को डिसाइड करता है, वरना जान तो कुत्ते बिल्ली में भी है। मगर क्या है आदमी के पास? आदमी के पास रिलीजन है, धर्म का मार्ग जिसपे वो जीने का तरीका। फिर आप किसी भी रिलीजन के हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, रहा तो सिर्फ जीवन जीने की अध्यात्म है यानी रिलीजन है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ट्राई करेंगे उस व्हाइट लाइट को देखने का, तो आपको समझेगा सारे रिलीजन एक ही जगह जाते हैं। जिस तरह से साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है, तो जब आप जाएंगे और समझेंगे एक ओमकार, एक सतनाम, कर्ता पुरुष, तो ये जो एक ओमकार जो है वो जो साउंड ऑफ ब्रह्मांड है, जिसे 8th डायमेंशन कहा जाता है, 9th डायमेंशन कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मनाथ, वो जो है जब आप जाएंगे, आप प्रयास करेंगे, आपको समझेगा। और इसीलिए रिलीजन एग्जाम्पशन मैंने मांगा। लोगों ने केस स्पॉइल कर दिए, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जाके पब्लिक हेल्थ बिल लाया गया, उसके सारे जो ड्रॉबैक थे डिजास्टर मैनेजमेंट के वो हटाए गए। आप समझिए कि आपके साथ कौन है और किसका एजेंडा क्या है। हमारा कोई एजेंडा नहीं, हम सीधे बोलते हैं, क्योंकि मैंने 3 जनों के नाम लिए हैं, मंगल वानी अलवर वाले, राकेश शर्मा दिल्ली वाले, और मैं महाराष्ट्र से औरंगाबाद से। ये तीनों लोग मैंने तांडव के लिए 1 महीने पहले कहा था, राकेश शर्मा जी ने आज बात की है, कल मंगल जी ने बात की थी, तो इनको थोड़ा लेट है चीजों में, क्योंकि फर्स्ट पेज जो है वॉर की, मैंने कहा था, मेरे शब्द यूज किया था मेरे कल के पोस्ट में, कल की युद्ध, क्योंकि जो महाभारत में युद्ध लड़ा गया था वो पूरा नहीं हो पाया, वो पूरा नहीं हो पाया, उसमें सारे के सारे जो बैड एनर्जी वाले से कौरव कहा जाता है वो खत्म नहीं हुए। उनको इस कल की युद्ध में उसको सबको जो है खत्म किया जाएगा। डायमेंशन में मैंने 100 करोड़ के ऊपर इंडियंस की मौत देखी, मैं आज बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है। 100 करोड़ के ऊपर इंडियंस की मौत मैंने देखी है, क्योंकि जिस तरह से राकेश शर्मा जी ने कहा था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन है, उनका रोल बाद में है, मेरा रोल सबसे पहले है। तो रिलैम में तो कोई ये नहीं रहता है कि ये चीज कब होगी और कैसे, जैसे मैंने कहा था फूड क्राइसिस आएगा, क्योंकि रिलैम में डेट नहीं देते हमको, उस एस्ट्रल प्लेन में हमको डेट नहीं देते कि ये डेट को ये होगा, हमको सिर्फ बोला जाता है, दिखाया जाता है कि ये होगा। तो फूड क्राइसिस के बारे में पिछले साल बोला था, अब वो आ रहा है, तो थोड़ा लेट चल रहा है एक्चुअली। जो अभी जो चाइना इंडिया होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, वो लेट हो रहा है, वो पिछले महीने होना चाहिए था। एलियंस न्यूज पहले आनी जानी चाहिए थी, वो लेट चल रही है। मैंने मेरे
अनुराग शर्मा जी की वीडियो में कहा था, जिस दिन औरंगाबाद में यूएफओ दिखेगी समझ लीजिए द बिग डिस्क्लोजर होगा और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में यूएफओ दिखेंगे। और उसी शाम को 1 तारीख के शुक्रवार के 1 तारीख का मेरा वीडियो था, उसी शाम को 7:45 बज के, हाँ सॉरी 7:45 के आसपास मुझे दिखी। और कुछ भारत के अलग अलग इसमें 8 बजे के आसपास, उसमें पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटका है, आसाम है, सारी पूरे भारत भर में एक यूएफओ कहीं ना कहीं दिखी। तो द बिग डिस्क्लोजर हो चुका है। जिनको नहीं पता है क्या, तो मैं कुछ उसका समझाने के लिए मैं जाने नहीं वाला उस डीप तक, क्योंकि टाइम पीरियड खत्म हो चुका है जगाने का। अब टाइम पीरियड है बचने का, और यहाँ से बच के को संभाल के रखने का। तो मैं कोर्ट में आज एविडेंस हमने दी है, मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे, और एक्सपोज भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सामने वाले होशियार हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, और यही चीजों के पीछे अब कुछ लोग गिरे हैं जो ये केस फॉइल करना चाहते हैं, और मैं आपको जगा रहा हूँ। मेरी गलती यही है कि मैंने आपको जगाया और लोगों को फ्री सब कुछ समझाया, और जो ट्रोलर्स है उनको उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये मैक्सिमम जो है, ये आप समझिए, ये आरएसएस और बीजेपी के मैक्सिमम लोग हैं, क्योंकि इनका एजेंडा है लोगों को जागरूक नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते उस डिवाइन में जाना, वो चाहते फ्लाइंग कार, फ्लाइंग बसेस, फ्लाइंग एरोप्लेन्स, वो चाहते पोर्टल ट्रेवल्स, वो चाहते हैं 1 घंटे में चांद पे और 3 घंटे में मंगल पे जाना, क्योंकि क्वांटम जेट बन चुका है पिछले हफ्ते, क्वांटम ड्राइव पिछले महीने बन चुका है, क्वांटम स्पेस टाइम ग्रेविटी ये पिछले साल भर में बन चुके हैं। अब जो बचा था वो क्वांटम फ्यूजन इंजन, वो ब्रिटेन ने बना लिया है 2 दिन पहले। तो अब जो है आपको 1 साल के अंदर आप वो टाइम ट्रेवल स्पेस देखेंगे। क्यों देंगे आपको, मुझे बताइए, क्यों देंगे आपको वो टेक्नोलॉजी? क्योंकि वो सोचते आप डिजर्व नहीं करते हो। जिस तरह से आप वो चाहे तो आपको 50,000 रुपए में आपको इलेक्ट्रिक बाइक दे सकते हैं, मगर बाइक की वैल्यू क्या है आज? 1,80,000। 50,000 गवर्नमेंट सब्सिडी देके 1,27,000 में आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल रही है। वो 50,000 में दे सकते हैं आपको, क्योंकि लिथियम बैटरी जो है वो हार्डली उसकी वैल्यू 40,000 है, और बाकी का डंपर विम्पर जो आता है ऊपर का स्पेयर पार्ट वो 10,000 समझ लीजिए। लाइट बीट इंडिकेटर हॉर्न बीन वो 10,000 में आ जाता है। 50,000 में आपको दे सकते हैं, नहीं दे रहा। तो सोचो आपको कैसे वो आपके बच्चों को टाइम ट्रेवल मंगल पे, चांद पे, जहाँ पे एडवांस सिविलाइजेशन 57 तरह के सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में, नॉन ब्रह्मांड इसे कहा जाता है, ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड, उसके बाहर आता है अनऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड, और उसके बाहर आता है मल्टीवर्स। तो जब आपको ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड में 57 तरह के नॉन एलियन स्पीशीज पता है, वो जो कि मानव से बहुत एडवांस है, वो टेक्नोलॉजी आपको अगर वो देंगे, आपको फिर क्यों लेके जाएंगे? सवाल है क्यों। तो इसलिए 4 महीने जो है ना, ये 4 महीने बहुत उल्टा, बहुत बहुत एक्सट्रीम जाने वाले हैं। और ये 4 महीनों में जो है वो जो बचेगा उनका फिर टाइम पीरियड बहुत लंबा है, 2026 तक का है। 2026 तक सब कुछ बहुत उल्टा पलट चलेगी। 2026 से 2027 से 2029 ये थोड़ा संधि काल रहेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ 2000। जी आ रही है डॉक्टर साहब आवाज, बताइए। तो ये जो है ना 2027 2029 जो है वो संधि काल रहेगा, जहाँ पे भारत थोड़ा स्टेबल होगा। मैंने 2025 का भविष्य बताया था, मैं आज आपको 2026 2027 2028 2029 बता रहा हूँ। तो 27 से 29 संधि काल रहेगा, भारत 2030 में विश्व गुरु बनेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, बनाएंगे तो हम ही, कैसे बनाएंगे वो और वक्त आएगा तब बताएंगे, मगर बनेगा भारत विश्व गुरु 100% 2030 में बनेगा। 4 महीने हैं, 4 महीने थोड़े संभल लीजिए।